हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसमें बहुत ही अमेजिंग लव स्टोरी है। ड्रामे का स्टार्ट फीमेल लीड वीवी से होता है, जो कि एक सपना देख रही होती है और वो अचानक से जाग जाती है। वीवी के पेरेंट्स की उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और फिर उसके फादर के बिजनेस पार्टनर मिस्टर बाई ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और जब से वो उन्हीं को अपना फादर मानती थी और उनके तमाम बिजनेस को भी वही संभालती थी। मिस्टर बाई का एक बायोलॉजिकल सन यू भी होता है, मगर वो कॉलेज टाइम से अब्रॉड चला गया था स्टडी के लिए और आज वो वापस आया होता है डॉक्टर बन गए। तो एलिवेटर में उसे वीवी मिल जाती है और जल्दी में होने की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं रख पाती, तो यू उसे फौरन से पकड़ लेता है और ऐसा करने में उसकी कॉलर पर उसकी लिपस्टिक लग जाती है और यू उससे वहीं पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर वीवी उसे पीछे करके वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसे पार्टी में जाने की जल्दी होती है, जो कि उसके फादर मिस्टर बाई ने रखी होती है और आज वो इस पार्टी में कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाले थे और सभी गेस्ट यही समझ रहे होते हैं कि मिस्टर बाई आज की पार्टी में अपने बेटे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, क्योंकि यू को अपने डैड के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड था। मिस्टर बाई सभी गेस्ट को बताते हैं कि आज वो अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट अपनी अडॉप्टेड बेटी वीवी को बनाते हैं। वीवी आती है और सभी को थैंक्स बोलती है और वीवी और यू की नज़रें भी मिलती हैं। यू को याद आता है कि वो उससे क्लब में भी मिल चुका है। दरअसल वीवी यू की नेचर को चेक करने के लिए उसे क्लब में मिलने गई थी और वो उनकी फर्स्ट मुलाकात थी। वो ये देखना चाहती थी कि यू किस तबीयत का इंसान है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और यू भी उसके करीब आने लगता है, जिससे वीवी को आइडिया हो जाता है कि यू एक प्ले बॉय टाइप का इंसान है। वीवी को अकेला खड़ा देखकर यू उसके पास आता है और उससे बोलता है कि उसने उसके फादर का बिजनेस ज्वाइन किया है, हालांकि ये सब मेरा है, और वो पूछता है कि इसके पीछे उसका क्या मकसद है। वीवी बोलती है कि वो डॉक्टर है, इसलिए अपने प्रोफेशनल पर फोकस करे, मगर यू कहता है कि वो इस पर नज़र रखेगा। इतने में मिस्टर बाई वहाँ आ जाते हैं, तो वीवी उनसे बोलती है कि डैड, आपने इस पर्सन के साथ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। तो मिस्टर बाई बोलते हैं कि ये तुम्हारा छोटा ब्रदर है। वीवी उसे वेलकम कहती है और बोलती है कि वो अपने लिटिल ब्रदर का ख्याल रखेगी और यू भी उसके हाथ को रब करके स्माइल करता है। यू के डैड उससे पूछते हैं कि वो उस वक्त घर से बाहर कहाँ जा रहा है। यू बोलता है घर पर आपकी अडॉप्टेड डॉटर है ना आपके पास। उसके डैड उसे डांटते हैं कि वो उसके साथ बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करे जैसे अपनी ब्लड सिस्टर के साथ करते हैं, और उसे बताते हैं कि उसने तो उनका बिजनेस छोड़कर डॉक्टर बनने का डिसीजन ले लिया था और अब उनका पूरा बिजनेस वीवी ही संभालेगी, और इस बात पर दोनों की फाइट हो जाती है और वो घर से बाहर चला जाता है। वीवी किचन में जाती है तो मिस यून उसे बताती हैं कि आज उसके डैड ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि उनकी यू के साथ फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से उनका मूड ख़राब हो गया था। फिर वो वीवी से कहती हैं कि वो यू को समझाए कि वो अब अपने डैड के साथ घर पर टाइम स्पेंड किया करे, क्योंकि वो उसकी एल्डर सिस्टर है। इसलिए वीवी यू को ढूंढते हुए क्लब जाती है, क्योंकि उससे पता था कि यू हमेशा से ही यहाँ पर टाइम स्पेंड किया करता था। वो उसके पास जाकर उससे बोलती है कि वो उसे घर ले जाने के लिए आई है, मगर यू जाने से इनकार कर देता है और बोलता है कि वो इस कंडीशन में उसके साथ जाएगा कि अगर वो उसके साथ ये गेम खेलेगी। विवी बोलती है कि अगर वो जीत गई तो वो उसके साथ चलेगा। यू मान जाता है और उससे बोलता है कि क्या उसने अब उसकी एल्डर सिस्टर बनने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। वो बोलती है कि वो उसे घर ले जाने के लिए ये गेम ज़रूर विन करेगी और फिर उसे हर रोज़ घर पर ही रहना होगा। वो ऐसा मिस्टर बाई के लिए कर रही थी, क्योंकि उसके डैड और यू के दरमियान रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो हमेशा से ही यू से एंग्री रहा करते थे। और फाइनली वीवी गेम को विन कर लेती है। फिर वो उसे उसकी टाई से पकड़ती है और अपने पीछे पीछे लेकर चलने लगती है। रास्ते में चलते चलते एक टेडी वीवी का रास्ता रोक लेता है और उसे एक लॉलीपॉप देता है, और फिर जैसे ही वो अपना कॉस्ट्यूम उतारता है तो वो वीवी का चाइल्डहुड फ्रेंड सुई होता है। वीवी उससे बोलती है कि वो कब वापस आया और उसने उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सुई भी डॉक्टर था और सुई और यू ने वापस चाइना आकर सेम हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। यू वीवी से कहता है कि हम तो घर जा रहे थे ना, तो चलो चलते हैं घर, मगर वीवी बोलती है कि वो जाए घर, उसे अभी सुई से कुछ देर बातें करनी है। और यू को वीवी का ये आंसर कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। और फिर वीवी और सुई बैठकर पुरानी बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वो अपनी स्कूल लाइफ में शरारतें किया करते थे, और यू वहीं साइड में खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है और जेलसी फील करता है। सुई के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद रात में जब वीवी घर जाकर अपने रूम में जाती है तो यू पहले से ही उसके रूम में मौजूद होता है और वो उसके करीब आकर उससे बोलता है कि उसने उसे घर पर आने के लिए फोर्स किया था ना, क्या वो उसके साथ कुछ करना चाहती है। मगर वीवी हाथ से लाइट को ऑन कर देती है और बोलती है कि उसने अच्छा किया कि वो घर वापस आ गया है, और वो उसे वेलकम बोलती है।
मगर यू बोलता है कि वो इतनी शार्प है, मगर कंपनी जाने से पहले वो इसे ऑफ करना भूल गई थी। वीवी पलटती है तो वो उसके लैपटॉप की तरफ इशारा करता है और उसे पिन ड्राइव दिखाता है। वीवी उसके हाथ से वो छीनने लगती है, मगर वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है और बोलता है कि वो उसके डैड को तो फूल बना सकती है मगर उसे नहीं बना सकती। वीवी उसकी पॉकेट में हाथ डालती है उसे निकालने के लिए और बोलती है कि किसी की परमिशन के बगैर किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना इनलीगल एक्ट है। यूँ बोलता है कि उसने बोला था ना कि वो उस पर नज़र रखेगा। वीवी कहती है कि उसे पता है कि वो एक गुड बॉय है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, और ये सुनते ही यू को अपने चाइल्डहुड की एक बात याद आ जाती है जब उससे किसी ने यही बात बोली थी, और वो फ़ौरन से उसे पीछे करके बोलता है कि क्या वो अपने चाइल्डहुड में कभी एंजल ऑर्फन गई है। मगर वीवी बोलती है कि वो कभी भी नहीं गई, मगर उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो। और यू भी समझ जाता है और बोलता है कि वो उसे सच सच आंसर दे उसकी बात का और उसकी बॉटम लाइन को चैलेंज ना करे। वीवी कहती है कि वो खुद क्या कर रहा है, आधी रात को अपनी सिस्टर के रूम में आकर उसे हरेस करने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या करेगा। इतने में बाहर से मैडम यून की आवाज़ आती है और वो वीवी को बुला रही होती है। वीवी फ़ौरन से बाहर आती है तो वो उसे बताती हैं कि उसके डैड ने उसे बुलाया है, और यू को देखकर वो उससे पूछती हैं कि वो कब वापस आया और अब वो कहाँ जा रहा है, मगर वो उन्हें कोई भी आंसर दिए बगैर आगे बढ़ जाता है। वीवी अपने डैड के पास जाती है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि उसे यू ने बुली तो नहीं किया ना। वीवी मना कर देती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि यू अपने चाइल्डहुड में ऐसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छा बच्चा था जब तक उसकी मदर जिंदा थी, और उसकी मदर के कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद से यू बिल्कुल बदल कर रह गया। मगर वीवी ये सुनकर चौंक जाती है और उनसे पूछती है कि क्या यू की मदर की डेथ भी कार एक्सीडेंट में हुई थी 20 साल पहले। मिस्टर बाय बोलते हैं कि हाँ। तो वीवी बोलती है कि ये भी तो हो सकता है कि मेरे मॉम और डैड के कार एक्सीडेंट यू की मदर की कार से हुआ हो। मिस्टर बाय कहते हैं कि तुम मेरी डॉटर हो और तुम पर अब कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम पास्ट को भूल जाओ और अपने फ्यूचर पर फोकस करो। मगर वीवी 20 साल पहले अपने पेरेंट्स के होने वाले एक्सीडेंट का पता लगाने का फैसला करती है, और फिर वो उस ड्राइवर के घर जाती है जो 20 साल पहले बाय फैमिली में ड्राइविंग किया करता था, और उस कार एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी वही चला रहा था, और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें एक्सपायर हो गई थी। यूं भी उसके पीछे पीछे छुपकर आ जाता है। वो वहां जाकर पूछती है कि यहाँ पर कोई है, तो अंदर से एक बच्ची भागती हुई आती है और वो वीवी को हक करके उसे मॉम कहकर बुलाती है, और यहीं पर ये सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।